हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गीता में कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता को हर रोज़ सुनना और पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है उसे मानसिक शांति मिलती है। गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। गीता में संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया गया है। आज हम सरल गीता का बहुत ही सरल शब्दों में अध्याय 7 का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है मृत्यु। तो चलो मृत्यु के बारे में जानते हैं। गीता जीवन के बारे में जितना खोलकर सार्थक और स्पष्ट बताती है, उतना ही मृत्यु के बारे में भी विचार चिंतन देती है। जीवन परमात्मा का वरदान है तो मृत्यु परमात्मा का आह्वान। जीवन आदि है तो मृत्यु अंत है। मृत्यु सदा जीवन के साथ रहती है। धरती पर कोई ऐसा स्थान, घर, परिवार, समाज तथा देश नहीं है जहाँ मृत्यु ना हो। प्राणी मात्र के जीवन में मृत्यु का संयोग है। उसे योग, विद्वान और कोई विशेष विजेता भी नहीं टाल सकता। मृत्यु से सभी को हार माननी पड़ती है। मृत्यु परमात्मा की अटल व्यवस्था और नियम है। गीता कहती है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चय होगी। कोई उसको रोक नहीं सकता। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य होगा। जो आया है वह निश्चय ही एक दिन जाएगा। संयोग तथा वियोग प्रकृति के नियम हैं। जीवन और मृत्यु में बस इतनी दूरी है। सांस जाकर लौट आया तो जीवन, सांस जाकर वापस नहीं लौटा तो मृत्यु। मृत्यु दो कार्य करती है। पहला, एक स्थान से छुटाती है, दूसरा अगले स्थान से जोड़ती है। मृत्यु का एक अर्थ है जो मिट्टी में मिला दे। मृत्यु शरीर का धर्म है। उसे चोला परिवर्तन भी कहते हैं। जब से दुनिया बनी है तभी से जन्म मृत्यु दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मृत्यु का शासन सब जगह है। मृत्यु से डरकर कोई कहीं भी चला जाए, यह वहाँ भी पहुँच ही जाती है। संसार की घटनाओं से पता चलता है कि व्यक्ति घर से चला कहीं और जाने के लिए था, परंतु पहुँच कहीं और गया। मृत्यु सबके सिर पर सवार है। सबकी जेब में मृत्यु का टिकट पड़ा है। पता नहीं किसको कितना और कहाँ तक सफ़र करना है। सब प्राणी मृत्यु की लाइन में हैं, जन्म लेते हैं। इंसान का एक एक कदम मृत्यु के नज़दीक होने लगता है। मृत्यु अंधकार के समान होती है जो सब कुछ ढक देती है। मृत्यु के बहाने और रूप अनेक हैं। जीवन तेजी से जा रहा है और मृत्यु तेजी से नजीक आ रही है। देखते ही देखते पल्लों में आसमान पर उड़ने वाले मृत्यु मिट्टी में मिला देती है। अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में बेखबर व अज्ञानी बने रहते हैं। मृत्यु चुपचाप बिना बताए आक्रमण करती है। जब भी कोई मरता है तो समझना चाहिए कि हम भी अवश्य मरेंगे। मृत्यु ने हमें भी सचेत किया है। मृत्यु कह रही है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी बारी आ सकती है। तुम्हें भी एक दिन लेने आऊँगी। मृत्यु हमें जागरूक कर चेतावनी देती है। गीता कहती है, मृत्यु स्थान और शरीर का परिवर्तन करती है। यह देह
अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश इन 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से बना शरीर रूपी घड़ा शमशान जाकर टूट व बिखर जाता है। मृत्यु के पश्चात 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। संसार में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। शरीर के परिवर्तन का नाम मृत्यु और आत्मा के नए शरीर में जाने का पुनर्जन्म कहते हैं। मृत्यु पड़ाव विराम और लंबी नींद के समान है। नींद लेने के बाद इंसान फिर से तरोताज़ा होकर और न्यू शक्ति पाकर जाग जाता है। ऐसे ही जब शरीर कमज़ोर, बीमार व थक जाता है तथा काम के योग्य नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़ देती है और वह नए शरीर को पा लेती है। जैसे सांप ऊपर से केंचुई बदलता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को बदल लेती है। मृत्यु अगले जन्म की सूचना व प्रवेश द्वार है। जब हम पुराना छोड़ेंगे तभी नया मिलेगा। वृक्ष से जब पुराने एवं पक्के पत्ते गिरते हैं तभी नए आते हैं। चल बसा शब्द भी यही कहता है कि यहाँ से जीव चला गया और दूसरी जगह जाकर बस गया। दुनिया में सबसे बड़ा भय, दुख, वियोग, शोक एवं चिंता मृत्यु की ही मानी गई है। इसे कोई नहीं चाहता। इसका नाम लेते ही सब बेचैन एवं कांप उठते हैं। अर्जुन को मृत्यु का बोध हुआ तो ज्ञान, वैराग्य एवं विचार जागृत हो गई। आज रोग, बुढ़ापा, दुख आदि को देख के लोग भी मृत्यु बोध नहीं कर पा रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के स्वरूप, परिवर्तन, परिणाम तथा अगले जन्म का चिंतन मनन देकर आश्वस्त करते हैं। जैसे मनुष्य कटे पुराने बजरंग और घिसे पिटे वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीव आत्मा चिरण शिरण व रोग भरे शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। अर्जुन मृत्यु के भय, शोक, चिंता और दुख के कारण विषाद में डूब जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं कि मृत्यु तो जीवन की व्यवस्था और परिवर्तन है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मृत्यु की चिंता नहीं, चिंतन करो। मृत्यु के चिंतन से इंसान सत्य, न्याय, धर्म एवं कर्तव्य के पथ पर चलने लगता है। मृत्यु मनुष्य को अधर्म, अन्याय, असत्य, लड़ाई झगड़ों तथा बुराइयों से छूटने की प्रेरणा देती है। मृत्यु के चिंतन से आदमी संभला रहता है। मृत्यु मानव का अहंकार तथा पतन से बचाती है। मृत्यु जीवन तथा जगत का सत्य बोध कराती है। मृत्यु से शरीर की क्षणभंगुरता, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध होता है। जिस व्यक्ति को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, उसके मृत्यु शरीर को देखकर डर लगता है। क्या हो गया? मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं मनुष्य की माया और पेड़ की छाया उनके साथ ही चली जाती है। धन, दौलत, सामान, रिश्ते, नाते, संबंधों आदि की कीमत जीते जी की होती है। मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है। मृत्यु हमारे सबके पीछे खड़ी है। हर दिन हमें अपने चंगुल में कसती जा रही है। बुढ़ापे का अगला कदम मृत्यु है। मरने के बाद मृत्यु के कपड़े और सामान फेंक दिए जाते हैं। शरीर अनित्य है। धन, वैभव, सुख, साधन आदि सदा रहने वाले नहीं हैं। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। मृत्यु सब जगह सब कुछ छीन और बिखेरती है।
शमशान ज्ञान और वैराग्य की भूमि कहलाती है। यहाँ जाकर सभी के क्षणिक ज्ञान एवं विवेक वैराग्य जागृत हो जाते हैं। यहाँ से निकलते ही फिर इंसान दुनिया की बातों और गोरख धंधों में लग जाता है। मृत्यु को देखकर ज्ञान तथा वैराग्य आता तो है मगर टिकता नहीं। जीवन काल में मृत्यु के स्मरण से पाप एवं वासनाएं छूटती हैं। गीता कहती है, मृत्यु का ज्ञान सदा जागृत बनाए रखने से व्यक्ति व्यर्थ की बातों व कामों में उलझता एवं भटकता नहीं है। यदि मनुष्य को यह ज्ञान समझ में आ जाए कि मुझे एक दिन दुनिया से सब कुछ छोड़कर जाना है, तो मैं दिन रात भाग दौड़कर आत्मा में परमात्मा को नाराज क्यों कर रहा हूँ? वह कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मुझे मुट्ठी बांधे जगत में आया, हाथ फैलाए जाऊंगा। साथ लेकर कुछ नहीं आया था, ना कुछ साथ लेकर जाऊंगा। कफन में जेब नहीं होती, फिर भी सिर पर पाप की गठड़ी क्यों लेकर जाऊं? यह तत्वबोध होते ही झगड़े, विवादों, लोभ, लालच, अधर्म और पाप आदि के रास्तों से वह हट जाता है। मृत्यु की याद आदमी को सुधारती व नेक बनाए रखती है। मृत्यु मनुष्य को आत्मा परमात्मा के नज़दीक लाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के भय से निर्भय करते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म, न्याय और मानवता के लिए आहूत होता है तो निश्चय ही तुम्हें अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में प्राप्त होगा। शरीर तो मरणाधर्मा है, परंतु आत्मा अमर है। फिर सोच, चिंता व भय किस लिए? मृत्यु का ज्ञान मनुष्य को संसार में उद्देश्यपूर्ण रखना तथा जीना सिखाता है। यदि शरीर की मृत्यु ना हो तो शरीर नरक बन जाएगा। मृत्यु जीवन को कीमत बताती है। मृत्यु जीवन की अंतिम परीक्षा है। जिसका मरण सुधर गया उसका जन्म सुधर गया। मृत्यु गुरु है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। मृत्यु ही जीवन को दुनियावी व काम जिम्मेदारियों समेटने की प्रेरणा देती है। वह कहती है, जल्दी करो, जीवन और सांस का कोई भरोसा नहीं। कल का सूरज देखने को मिले या ना, क्या पता। जैसे अन्य कर्मों के लिए तैयारियां करते हो, वैसे मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। नित्य मृत्यु को देखने के बाद ही अज्ञानी यही सोचता है, मैं नहीं मरूंगा। जगत का यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जीव जगत में आता है तो अन्य लोग उसके आवागमन पर उसका स्वागत करते हैं, परंतु जब जीव संसार से जाता है तब उसे स्वयं कर्मों द्वारा तैयारी करनी पड़ती है। गीता कहती है, प्रकृति किसी को जीरायु नहीं करने देती। जड़ चेतन सभी को बदल देती है, सबको परिवर्तन की राह दिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे और मृत्यु के बीच से निकलना पड़ता। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी घटना है। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इससे भागना नहीं, जागना है। मृत्यु को हम टाल नहीं सकते, मगर संभाल व सुधार सकते हैं। इसमें जो पास हो गया उसका जीवन सफल हो गया। जिंदगी फसल की तरह उगती, बढ़ती, फलती, फूलती, सूखती और अंत में काट ली जाती है। यह शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। खरबूजा पकने और पूर्णता के बाद डाल से शांत अलग हो जाता है। जब आयु पूर्ण होकर पक जाए तो मनुष्य को संसार छोड़ने के लिए विचार मन में लाना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर के पकने के बाद मृत्यु का आना स्वाभाविक और प्राकृतिक का नियम है। जन्म मरण दोनों साथ चल रहे हैं। मृत्यु से जीवन में पूर्णता और नवीनता आती है।
जीव नए शरीर में नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग लेकर आगे बढ़ने लगता है। शरीर में जीव कब और कैसे आता है तथा इसमें से कब एवं कैसे निकलता है, यह बात आज तक कोई भी नहीं जान सका। मृत्यु को तीर्थ और अमृत कहा जाता है। तीर्थ उसे कहते हैं जो हमें दुखों, कष्ट, अज्ञान एवं भव सागर से पार उतार दे। मृत्यु भी हमें तारती है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रोगों से छुड़ाती है। कल्पना करो, बुढ़ापा आ चुका है, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और शरीर जीर्ण शीर्ण होकर रोगों से भर गया। कोई दवा दुआ काम नहीं कर पा रही। शरीर से दुर्गंध आने लगी। बंधु बांधव, पुत्र पत्नी सभी पास आने से कतराने लगे। कोई पास आकर राजी नहीं होता और जीवन नरक हो जाता है। ऐसी कष्टपूर्ण दुर्गति से छुटकारा दिलाने के लिए मृत्यु के अतिरिक्त किसी अन्य में शक्ति व सामर्थ्य नहीं है। मृत्यु आती है, सड़े गले, कटे फटे, बदबू भरे पुराने शरीर को लेकर नया जन्म दे देती है। नए शरीर को सभी देखना, उठाना, मिलना एवं प्यार करना चाहते हैं। इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन दुनिया की कोई भौतिक शक्ति नहीं कर सकती। इसलिए मृत्यु को अमृत तथा तीर्थ कहा गया है। मृत्यु को मित्र भी कहा गया है क्योंकि यह शारीरिक व मानसिक पीड़ा व कष्ट से छुड़ाती है। मृत्यु ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख और अज्ञानी के लिए दुख है। गीता अर्जुन को तत्व ज्ञान द्वारा मृत्यु को समझाने व देखने की सलाह देती है। ज्ञानी बनकर मृत्यु का मूल्यांकन करने वाला फिर दुखी एवं परेशान ना हो। गीता समझाती है, मृत्यु से डरना, घबराना तथा दुखी नहीं होना, परंतु उसका रहस्य समझकर धैर्य एवं वीरतापूर्वक उसका मुकाबला करना है। इस संसार से पूरे और पक कर जाओ, अधूरे, कच्चे व असमय मत जाओ। जीवन को पूर्ण भोग कर और अपने कर्मों की सुगंध छोड़ कर जाओ। वृक्ष से फल 3 प्रकार से अलग होते हैं। कुछ फल कच्चे तोड़ लिए जाते हैं जिनमें रस, मिठास तथा पक्कापन नहीं होता, तोड़ने पर जोर भी लगता है। ऐसे ही कुछ जीवन अधूरे, असमय, अचानक व अल्पायु में समाप्त हो जाते हैं, जिनके जाने पर अत्यंत कष्ट, दुख, शोक तथा वियोग होता है, क्योंकि जीवन अधूरा ही समाप्त हो जाता है। यही अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु में देहांत का कोई कारण बनता है, जैसे दुर्घटना होना, गलत दवाइयों से किसी के द्वारा मार देना। कुछ फल पकने के बाद डाल पर ही सड़ व गल जाते हैं, जो किसी के काम नहीं आते। ऐसे ही कुछ जीवन ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई सार्थक पहचान, उपयोगिता एवं महत्व नहीं होता। कुछ फल डाल पर पकने के बाद स्वयं डाल को छोड़ देते हैं और नीचे गिरकर किसी के काम आते हैं, जाते हुए अपनी बीज परंपरा से दूसरे वृक्षों को जन्म दे जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु वही अच्छी मानी जाती है जो बिना रोग, कष्ट, दुख आदि के ही जीवन को शरीर से सहज छुड़वाती है। इसी को देव मृत्यु कहते हैं। सही सहज स्वाभाविक एवं काल मृत्यु कहलाती है। जगत में सांस अनमोल है। जीवन की गहरी जमा पूंजी देने के बाद भी दोबारा सांस नहीं मिलती। सांसों प्रतिदिन कम हो रही है और आयु घट रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में मृत्यु न होने वाले शोक, वियोग व दुख को दूर करने के लिए कह रहे हैं। जब तुम्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह विश्वास हो जाए कि मुझे दोबारा मानव जन्म प्राप्त होगा, तब तुम्हें मृत्यु डरावनी, भयंकर, रुलाने वाली और बेचैन करने वाली नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में मृत्यु तुम्हारे लिए परिवर्तन व नए जन्म की सूचना बन जाएगी। हे अर्जुन,
जो मृत्यु की पीड़ा, परिवर्तन, भय एवं वियोग से डरता नहीं है, वह मृत्युजी बन जाता है। शरीर का सार तत्व तो आत्मा है, उसको संभालो और उसका चिंतन करो। आत्मज्ञानी को मृत्यु पीड़ित और भयभीत नहीं कर पाती। जो व्यक्ति प्रभु की स्मरण रखते हैं वे मृत्यु से डरते नहीं। प्रभु भक्ति से मृत्यु का भय छूट जाता है। गीता मनुष्य को मृत्यु से निश्चिंत एवं मृत्यु के बंधन से छूटने का उपाय बताती है। गीता को पढ़ने, सुनने तथा समझने के बाद इंसान मृत्यु से भयभीत, चिंतित और परेशान नहीं होता। मृत्यु को सहज परिवर्तन तथा स्वाभाविक व प्राकृतिक नियम मानकर आत्मज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को सहज स्वीकार कर शांति से शरीर छोड़ देता है। वह शरीर को छोड़ते समय रोता, बिलखता एवं पछताता नहीं। वह प्रभु का स्मरण और धन्यवाद करता है और जीवन यात्रा पूर्ण करता है। यही गीता का मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाने वाला सारपूर्ण उपदेश और संदेश है। श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाया, इसी तरह इन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।